Dear students, welcome to chemistry class. Students, in previous video, I have explained you some important name reactions of organic chemistry. In this video, I will continue the other and I explain you some other important name reactions. Students, organic chemistry में name reactions बहुत ही important होती हैं. यहाँ से आपसे कई तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, कुछ नेम रिएक्शंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी. अब आज इस वीडियो में मैं आपको आगे की नेम रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली. स्टूडेंट्स, सबसे पहली रिएक्शन नेम रिएक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है एस्टरिफिकेशन. स्टूडेंट्स, नाम से पता लग रहा है एस्टरिफिकेशन में कि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा. और स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये रिएक्शन ना हम लोअर क्लास में कर चुके हैं. हमें पता है कि जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं. और प्लस क्या बनता है, वाटर. ठीक है. एसिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, RCOOH से. और अल्कोहल स्टूडेंट हमने लिया है R-OH. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये R और ये R- जो है ये दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं. ठीक है. तो जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो स्टूडेंट्स याद रखने की क्या बात है कि एसिड का तो OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप जो है ये मिलकर के वाटर को रिमूव करेंगे. और जो ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है. और इस तरह से हमें इस रिएक्शन के अंदर जो है हमें एस्टर मिल जाता है. ये देखिए, ये OH और ये H रिमूव हो गए तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, RC+OOR-. इस ग्रुप को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एस्टर और साथ में हमें मिल जाता है वाटर. स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है वो काफी स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज में लेते हैं क्योंकि जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसीलिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा एस्टर बनेगा. तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी सिंपल रिएक्शन. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ध्यान से समझना. स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये वाला कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यही कंपाउंड हमने स्टूडेंट्स सेंडमे रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बेल्जिशीमैन रिएक्शन में भी यूज में लिया था. ये वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है. और इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर हम फिनॉल के साथ कराते हैं, स्टूडेंट्स फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल. ये फिनॉल है हमारा स्टूडेंट्स. हमें पता है बेंजीन रिंग में जो है 5 हाइड्रोजन एटम्स हैं और जो 6 हाइड्रोजन एटम था उसको रिप्लेस करके कौन आ गया, OH आ गया. तो इसकी पैरा पोजीशन पे जो ये हमारा फिनोलिक ग्रुप है, इसकी पैरा पोजीशन पे जो H है वो और ये Cl रिमूव हो जाते हैं. ठीक है. तो ऐसी स्थिति में हमें जो कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें हम, तो बाकियों को अगर हम जो रिमेनिंग है उनको हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा, बेंजीन N2 बेंजीन OH. ठीक है. इसमें स्टूडेंट इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी. और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन. तो इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. और ये एक डाई बनता है स्टूडेंट, जो कपड़ों पे रंगा जाता है जिस केमिकल से, वो डाई बनता है और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज. स्टूडेंट, सबसे जरूरी बात क्या है कि इसमें हमें इसकी कंडीशन याद रखनी है. ये जो कंडीशन है इसमें स्टूडेंट्स दो बात है. एक तो pH शुड बी ग्रेटर देन 7. क्यों स्टूडेंट्स, कैसे याद करें इसको हम, स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे कि जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है. तो एसिडिक के लिए तो pH इज इक्वल टू लेस देन 7 होता है. तो इसकी जो कंडीशन है हम उससे ऑपोजिट रखेंगे, यानी कि pH शुड बी ग्रेटर देन 7 एंड टेम्परेचर शुड बी वेरी लो.
and it will be in between 0 to 5 degree centigrade. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने फिनॉल से कराई। तो पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम था फिनॉल का, वो बेंजीन डाइअजोनियम के क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके HCl को रिमूव कर देता है और रिमेनिंग ग्रुप्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो एक ऑरेंज कलर का डाई बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। कंडीशन pH should be greater than 7 and the temperature should be very low and it will be between 0 to 5 degree centigrade. Students, same reaction हम aniline के साथ करा सकते हैं। What is the formula of aniline? जब बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं एनिलिन। इसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एटम बिल्कुल उसी तरह से जैसे फिनॉल के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एटम था, और ये HCl रिमूव हो जाता है और ये जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स वो कंबाइन हो जाएंगे। तो इसको हम अब क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन पर ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पैरा अमीनो, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन। ये रिएक्शन भी स्टूडेंट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पीएच की वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी, 7। स्टूडेंट्स हमें पता है जो एमिनो ग्रुप होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये किसकी तरह काम करते हैं, लेविस बेस। और बेस के लिए पीएच इज ग्रेटर देन 7 होता है, उसको अपोजिट रखना है, यानी कि हम पीएच इज इक्वल टू क्या रखेंगे, लेस देन 7 रखेंगे, तो हमें येलो कलर का डाई मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन स्टूडेंट्स। एक में हमें ऑरेंज कलर का डाई मिला और एक में हमें येलो कलर का डाई मिला। जब फिनॉल के साथ में रिएक्शन हो रही थी तो हमें ऑरेंज कलर का डाई मिला, और जब ये रिएक्शन एनिलिन के साथ में हो रही थी तो हमें येलो कलर का डाई मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर दोनों में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पीएच की वैल्यू अलग है। फिनॉल में pH is greater than 7 and aniline में pH is less than 7. रिएक्शन का तरीका सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेम रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेम रिएक्शन का नाम है स्टूडेंट्स रीमर टीमैन रिएक्शन। इसका नाम है स्टूडेंट्स रीमर टीमैन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। इसके स्टेटमेंट में आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इक्वेशन को समझ लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें भी फिनॉल लेंगे हम, फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, यानी कि CHCl3 के साथ कराएंगे और एक्वस NOH के साथ कराएंगे। स्टूडेंट्स इसमें हम 3 NOH लेंगे, CHCl3 में Cl 3 है तो NOH भी हम 3 लेंगे, और ऑब्वियसली ये हमारा क्या बन के निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल्स तो NaCl के बन जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर H और OH दिख रहा है तो वो मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स वो है सैलिसल्डिहाइड। क्या बनेगा स्टूडेंट, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें जो ये फिनॉल है हमारा, इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ जाएगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स और भी इंटरेस्टिंग इसके वर्जन है इसका इंटरेस्टिंग, कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 Cl आ गए, इसलिए हम 4 Na ले लेंगे। तो इस तरीके से फिनॉल जब CCl4 और 4 NOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली कितने NaCl निकल जाएंगे, 4 NaCl निकल जाएंगे। वाटर पहले भी 2 ही निकल रहे थे, अब भी 2 ही निकलेंगे। लेकिन स्टूडेंट जब CCl3 था तो यहाँ CHO ग्रुप जुड़ रहा था फिनॉल से, और जिसको हम सैलिसल्डिहाइड बोल रहे थे। अब जब CCl4 ले रहे हैं तो यहाँ पर COH ग्रुप जुड़ेगा और इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स रीमर टीमैन रिएक्शन से अगर तो हमने क्लोरोफॉर्म लिया है तो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 नेम रिएक्शन करी हमने। फर्स्ट नेम रिएक्शन हमने करी, 3 नेम रिएक्शंस कर ली। जो इसमें हमने अभी नेम रिएक्शन करी वो है कपलिंग रिएक्शन। उसमें हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन या तो फिनॉल से करा रहे हैं या एनिलिन से करा रहे हैं। रीमर टीमैन रिएक्शन में फिनॉल यूज में ले रहे हैं हम, साथ में क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक्वस NOH ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली नेम रिएक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स, वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। स्टूडेंट्स कार्बिल एमीन रिएक्शन बिल्कुल रीमर टीमैन की तरह है, बस एक चेंज है।
रिएक्टेंट साइड पर एक चेंज है, और वो चेंज क्या है कि पहली वाली रिएक्शन में रीमर टीमन में हमने क्या लिया था, फिनॉल लिया था। यहाँ हम एमीन लेंगे और वो एमीन 1 डिग्री का होना चाहिए, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, लेकिन वो होना कितनी डिग्री का चाहिए, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब ये है स्टूडेंट्स के NH2 ग्रुप से केवल एक ही R ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। जब स्टूडेंट्स हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KOH लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं, तो जो ये NH2 ग्रुप है ये NC में यानी आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स जो ये कंपाउंड बनता है इसकी स्मेल बड़ी अनप्लीजेंट होती है, और वो जो है स्मेल अच्छी नहीं होती उसकी। और प्लस इसमें स्टूडेंट्स वही 3KCl बन जाता है और साथ में यहाँ 3 वाटर बनता है। रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, जबकि यहाँ पर आपके जो है वो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसे वेरी ऑफेंसिव स्मेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस अनप्लीजेंट स्मेल को हम ऑफेंसिव स्मेल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 3 तरह से पूछी जा सकती है। नंबर 1 इसमें स्टूडेंट्स ये है कि जो NH2 ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NC ग्रुप में, नंबर 1। नंबर 2 इट इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है स्टूडेंट्स। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देती, केवल 1 डिग्री एमीन जो है वो ये रिएक्शन देगी। और इस रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स उसकी स्मेल बड़ी ऑफेंसिव या हम कह सकते हैं कि अनप्लीजेंट होती है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो ये कन्वर्जन हो गया, NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NC में, आइसोसाइनाइड में। दूसरा ये 1 डिग्री एमीन का क्या हो गया, टेस्ट हो गया। और तीसरा नेम रिएक्शन तो है ही। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ एग्जांपल ले लिया हमने, R की जगह पे CH3 पुट कर दिया, तो यहाँ भी R की जगह CH3 आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखो स्टूडेंट्स हमने एरोमेटिक एमीन ले ली, बेंजीन रिंग से जब NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं और इसका नाम होता है एनिलीन। अब एनिलीन के साथ में जब ये रिएक्शन होती है तो स्टूडेंट ऑब्वियसली NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इसकी स्मेल भी ऑफेंसिव होगी। तो स्टूडेंट्स देखते ही देखते हमने 4 नेम रिएक्शंस कर ली। सबसे पहले हमने कौन सी करी थी, एस्टरिफिकेशन। फिर सेकंड हमने कौन सी करी थी, कपलिंग रिएक्शन। फिर थर्ड हमने कौन सी करी, रीमर टीमन। और अब हमने कौन सी करी है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में हमने एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। जो सेकंड रिएक्शन है उसमें डाइज बने थे, कलरफुल डाइज बने थे। फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई बना था और एनिलीन के साथ में येलो डाई बना था। रीमर टीमन रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स जब हमने क्लोरोफॉर्म लिया तो सैलिसल्डिहाइड बना, और जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो हमें सैलिसाइलिक एसिड मिल गया। ठीक है, अब जब हमने स्टूडेंट्स कार्बिल एमीन रिएक्शन ली तो कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंदर ये जो है ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है, और इसमें एमिनो ग्रुप जो है वो आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और जो कंपाउंड बनता है एज अ प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड का उसकी बड़ी अनप्लीजेंट या ऑफेंसिव स्मेल होती है, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री एमीन देंगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं देती। तो स्टूडेंट्स अगली नेम रिएक्शन पर आते हैं हम, अपनी 5th नंबर की रिएक्शन पर, और वो है हमारी कॉल्ब्स रिएक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर जो ये फिनॉल है और इसका H हम किससे रिप्लेस कर दें, इसका H हम Na से रिप्लेस कर दें तो हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे ROH का H रिमूव करते हैं तो हमें RO नेगेटिव मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो स्टूडेंट्स जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो ये रिएक्शन होगी ये 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है एंड 400 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो आप 4 याद रखिए स्टूडेंट्स, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 400 केल्विन पे। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो CO2 है इसमें कितने O हैं, 2 हैं, तो ये COO ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा यहाँ पे, और जो ये Na यहाँ पे था सोडियम फिनॉक्साइड का वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये था क्या, सैलिसाइलिक एसिड था, ये OH था, और ये क्या था हमारा COOH था, ये सैलिसाइलिक एसिड था।
अब यहाँ H की जगह पे क्या आ गया, Na आ गया, सॉल्ट बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सैलिसाइलेट। और जब इसका स्टूडेंट्स हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर टूट के फिर जुड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड हमारा टूट गया और HCl है ना, तो इधर H आ गया और इधर Cl आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्या बन जाएगा, अगेन सैलिसाइलिक एसिड, और यहाँ क्या बन गया, NaCl बन गया। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ वो कौन सी दो नेम रिएक्शंस हैं जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड बन रहा है। एक तो स्टूडेंट्स कॉल्ब्स रिएक्शन हो गई और एक रीमार्टिनल रिएक्शन हो गई। दोनों के अंदर क्या बन रहा है, सैलिसाइलिक एसिड बन रहा है। अगली नेम रिएक्शन पे आते हैं स्टूडेंट्स हम, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, एंड इट इज डाउस प्रोसेस। स्टूडेंट्स काउ तो हमें याद रहेगा, काउ की सी की जगह हम क्या कर देंगे, डी कर देंगे, डाउस प्रोसेस। ये साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट, उसी के आधार पे इसका नाम क्या रखा गया है, डाउस प्रोसेस रखा गया है। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है हम, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जिसमें क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। और ये फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कमर्शियल मेथड भी कहते हैं। इसको हम कमर्शियल मेथड भी कहते हैं, लार्ज स्केल पे जिसमें बनाया जाता है, लार्ज स्केल पे। एक तो होती चीज लैब में बने, एक होती फैक्ट्री में बने, मैन्युफैक्चरिंग हो, लार्ज स्केल के ऊपर बने, तो कमर्शियल मेथड है फिनॉल को बनाने का। तो देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये वाली भी। हमने ये क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन 2NOH के साथ कराई। अब मैंने यहाँ पर आपको याद करने के लिए, याद रखने के लिए इस तरह से लिखा है, NOH के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, ये Na और ये Cl ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl बना दिया। एक H और एक OH ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। तो ये माइनस NaCl और माइनस वाटर हो गया। अब स्टूडेंट देखो यहाँ बचा क्या, ये तो O बच गया और ये Na बच गया, तो ये ONA से जुड़ गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड का फिर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहाँ H आ गया, यहाँ Cl आ गया, तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। स्टूडेंट्स कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 600 केल्विन के करीब, और उसका लगभग आधा जो है प्रेशर है, दैट इज 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स। इससे पहले कॉल्ब्स रिएक्शन करी थी, तो वहां हमारा जो टेम्परेचर था 400 केल्विन और प्रेशर था 4 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हमारा 600 केल्विन के करीब टेम्परेचर है और उसका आधे के करीब क्या है, प्रेशर है, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिनॉल बनाने का कमर्शियल मेथड। स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गिव अ मेथड, गिव वन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो हम उसमें डाउस प्रोसेस दे सकते हैं। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सारी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा रही हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज HVZ रिएक्शन। ये इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म है स्टूडेंट्स, इसका पूरा नाम है हेल वोल्हार्ड जेलेंसिंकी रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंसिंकी रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कौन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगी। तो पहले तो हमें कंडीशन याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, और फिर हम उसकी रिएक्शन या तो Cl2 से करा दें या Br2 से करा दें, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमें अल्फा हेलो एसिड मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेंगे, अल्फा हेलो एसिड्स मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे रिएक्शन हो रही है, हमने ये एसिटिक एसिड लिया स्टूडेंट CH3COH। अब देखो मैं आपको इसको समझा देती हूँ, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया स्टूडेंट। मेन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या हो जाएंगी, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो इसके पास में कितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो गई स्टूडेंट्स, इसके पास में हो गई 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गई, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गई। अब स्टूडेंट देखो हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से, रेड फास्फोरस से। तो देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि जो ये इसके 3 H थे उसमें से एक H रिप्लेस हो गया और एक Cl2 का मतलब कितने Cl हो गए स्टूडेंट्स, 2 हो गए, एक H और ये Cl रिमूव हो गया, माइनस HCl हो गया। तो यहाँ कितने H बच गए, 2 CH2, और एक ये वाला Cl इससे जुड़ जाएगा, तो Cl CH2 COH, ये बन गया आपका अल्फा हेलो एसिड बन गया।
लेकिन स्टूडेंट्स यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम, जब तक अल्फा हाइड्रोजन एटम है तब तक हम इस रिएक्शन को रिपीट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने फिर ये रिएक्शन रिपीट करी तो फिर इसका एक H निकल गया और इसका एक Cl निकल जाएगा, -HCl। फिर ये जो Cl है वो स्टूडेंट इससे जुड़ जाएगा, तो अब कितने Cl जुड़ गए इससे स्टूडेंट्स? 2, यानी डाइक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब स्टूडेंट अभी भी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो शेष रहती है, तो इसकी रिएक्शन हम फिर किसके साथ कराएंगे? Cl2 और फास्फोरस से, और फिर स्टूडेंट इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा? HCl, और एक Cl जो है इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे Cl3 यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स एक करेक्शन करना आप लोग, यहाँ पे ये कंपाउंड का फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया, इसको आप करेक्ट कर लेना। Cl3CCOOH। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 H थे, यहाँ पे 3 H थे, वो तीनों H रिप्लेस कर दिए हैं किसने? 3 Cl ने, और इसमें 2 कार्बन एटम है और इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, जो किसमें मिलती है? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मिलती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट हम कर रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इट इज अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बनाने का मेथड है ये स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यानी RCOONA। जो एसिड होता है स्टूडेंट्स RCOH होता है, हम इसका सॉल्ट ले लेंगे यानी RCONA ले लेंगे, और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। स्टूडेंट्स जो ये मिक्सचर होता है, ये CaO और NaOH का जो मिक्सचर होता है, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है। इसके अंदर आप देखो तो ये R बच गया और ये H बच गया, और बाकी सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? Na कितने हो गए? 2, तो Na2CO3 Na2CO3 बनेगा, और जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं R और H, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? एल्केन बना देंगे। स्टूडेंट्स ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम रिड्यूस हो जाता है। ये देखो स्टूडेंट्स से थोड़ी कट गई रिएक्शन, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर ही, कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज करो मैंने R की जगह पे क्या ले लिया होता? मैंने R की जगह पे CH3 ले लिया होता, ये CH3 होता, तो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ क्या बन जाता? R की जगह क्या आ जाता? CH3H, यानी क्या बन जाता? मीथेन। तो स्टूडेंट देखो इसमें कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, और यहाँ कितने कार्बन है? एक, क्योंकि एक कार्बन जो है वो Na2CO3 में से के द्वारा वो सेपरेट हो गया है, आइसोलेट हो गया है। तो पहले हमारे पास में 2 कार्बन थे और अब हमारे पास कितने कार्बन रह गए हैं? 1 रह गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज अ डिसेंडिंग सीरीज, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन पे, ये जो रिएक्शन क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दी है, बस आप R की वैल्यू क्या पुट कर देना? CH3, तो यहाँ पर आपको RH की जगह क्या मिल जाएगा? मीथेन मिल जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, मैंने एक और रिएक्शन आपको बताई थी डिसेंडिंग के लिए, और वो थी फ्यूज का रिएक्शन। वहां पर हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, वहां हमने लिया था CH3COAG प्लस वहां क्या था? Br2, और यहाँ हमने क्या लिया है? CH3CONA, और प्लस हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO एंड हीटिंग। तो ये सब आपका निकल जाएगा और पीछे आपको क्या मिल जाएगा? मीथेन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और नेम रिएक्शन स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट ईयर करी हुई है, और वो है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, उसका नाम था कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, वो थी कॉल्ब्स रिएक्शन, ये है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। सपोज करो मैंने R की वैल्यू ये ले ली है, RCONA भी ले सकते थे हम, यहाँ पे R की वैल्यू हमने CH3 पुट कर दी है। तो ये जो है वाटर में जब इसको हम डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट होगा? किसमें टूट जाएगा? आयनों में, एनायन और कैटायन में, और वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा एनायन में और कैटायन में। So we have 2 anions and we have 2 cations. ठीक है, इसमें से एक कैटायन यानी कि
H+ और एक एनायन यानी CH3CO नेगेटिव जो है वो ऑपोजिट प्लेट्स की तरफ जाएंगे अगर हम इसमें क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स रिडॉक्स के चैप्टर मैंने आपको जो है लास्ट ईयर बताया था इसके अंदर कि जो हमारा AA और C का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एनायन कहाँ जाएगा एनोड पे, कैटायन कहाँ जाएगा कैथोड पे। भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था हमने इलेक्ट्रो लाइसिस वाले क्वेश्चन के अंदर, और गैल्वेनिक सेल में भी पढ़ा था। तो एनोड के ऊपर स्टूडेंट्स ये जाएगा, वहां जाके डिस्चार्ज होएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब अपना चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन है इसके बाद -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करने के बाद स्टूडेंट्स देखो ये CH3 दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। और ये COO के दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। कैथोड के ऊपर स्टूडेंट्स कौन पहुंच जाएगा, H+, वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H में। एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे देखने में स्टूडेंट्स ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ लगती है। अगर इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस रिएक्शन को इस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ, आप भी अपनी नोट्स में लिख लेना इसको। क्या है ये, CH3COONA प्लस 2 वाटर। जब ये 2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ हमें क्या मिलता है, CH3 प्लस क्या मिलता है, 2CO2 प्लस हमें स्टूडेंट्स क्या मिलता है, H2 और प्लस हमें क्या मिलता है, 2NaOH। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ही आएंगे स्टूडेंट्स, 2 ही मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, 2 ही मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे और हमें टोटल प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक इथेन मिलेगा, एक इसके अंदर हमें 2 मॉलिक्यूल हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोजन गैस का मिलेगा। तो इस तरह से हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये जो इथेन है ये हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। ये जो H2 है ये हमें कहाँ मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। ये जो CO2 गैस है ये उड़ जाएगी स्टूडेंट, गैसियस फॉर्म में है। और ये NaOH जो है वो सेल में रह जाएगा। कौन सा सेल स्टूडेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उस सेल के अंदर, क्योंकि हमने एक्वस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, तो हमें कैथोड और एनोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है और लास्ट ईयर रिडॉक्स रिएक्शन ढंग से पढ़ी है तो आपको ये रिएक्शन करनी आ जाएगी। मैंने लास्ट ईयर भी कराई थी। अगली नेम रिएक्शन स्टूडेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको जितनी भी नेम रिएक्शंस करा रही हूँ ना स्टूडेंट्स सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात देखो, नोटिस करो, यहाँ पर हमें क्या मिला, CH3 मिला। प्रोडक्ट हमें, मैं एक बार सारा रब कर दूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमको अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिला, जो मेन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमें इसमें मिला वो हमें क्या मिला, CH3 और ये कौन है, इथेन। और इथेन भी कौन होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमें पहले जब हमने डीकार्बोक्सिलेशन करवाया था और इसी का करवाया था तो हमें क्या मिली थी, मीथेन। और अब हमें क्या मिल रही है, इथेन। यानी स्टूडेंट्स डीकार्बोक्सिलेशन में जो मीथेन हमें मिल रहा था वो 1 कार्बन एटम लेस का मिल रहा था, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो रिएक्टेंट साइड पे भी 2 ही कार्बन है और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ही कार्बन है, यानी कि ये डिसेंडिंग सीरीज नहीं है, जबकि डीकार्बोक्सिलेशन जो थी वो एक डिसेंडिंग सीरीज थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली नेम रिएक्शन पर आते हैं स्टूडेंट्स, वो है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन, देखो स्टूडेंट्स हो सकता है कई रिएक्शंस के नाम आपको याद ना हो, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी चीज को अगर याद करना हो तो उसको जोर जोर से 5 बार बोल लीजिए आप और उसको 2-3 बार लिख लीजिए। वो चीज आपको एकदम, जिसको कहते हैं ना, पक्की याद हो जाएगी, जो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर मेन प्रॉब्लम याद करना नहीं है, याद रखना है। सबसे पहले हमें उसको समझना है, दूसरा हमें उसको याद करना है और तीसरा उसको हमें याद रखना है। ठीक है, समझा तो मैं आपको रही हूँ। ठीक है, अब आपका काम है इसको लर्न करना। रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अगेन साइंटिस्ट का नाम है।
देयर इज अ कैटेलिटिक रिडक्शन, रिडक्शन कराएंगे भी हम, तभी रिडक्शन वर्ड आ रहा है। किसका रिडक्शन कराएंगे? एसिड क्लोराइड का कराएंगे। एसिड क्लोराइड किसे कहते हैं? RCOCl ग्रुप को हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। और एसिड क्लोराइड से स्टूडेंट्स क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। एसिड क्लोराइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम रिडक्शन करा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस है वो किसका काम कर रही है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पैलेडियम और बेरियम सल्फेट एज अ कैटलिस्ट काम में लिए हैं। कैटलिस्ट की तरह समझो, यानी कि ये एक तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, क्योंकि रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्शन स्लो डाउन नहीं हुई तो यहाँ में एल्डिहाइड की जगह क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, हमें एल्डिहाइड चाहिए, हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, तो हमें रिएक्शन को रोकना होगा, यानी कि उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। स्पीड को कम करने के लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन काम में लेंगे, और उसका काम कौन कर रहा है? पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन सल्फर की प्रेजेंस में होगी और बॉइलिंग जाइलिन जो है इसका सॉल्वेंट होगा, तो COCl ग्रुप विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप। अब वैसे देखा जाए स्टूडेंट्स, याद करना है तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडिशन होगा। क्या एडिशन हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपका जो H2 है उसमें से एक H तो Cl से जुड़ जाएगा और एक H C से जुड़ जाएगा, और इस तरह से एक तो बन गया एल्डिहाइड और एक क्या बन गया? HCl। ये एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स, R की वैल्यू CH3 पुट कर दी है, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर ये पॉइजन की तरह वर्क कर रहे हैं। जो हमारा सल्फर और बेरियम सल्फेट जो है वो यहाँ पॉइजन की तरह वर्क कर रहे हैं, और जो जाइलिन है ये सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, और पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। पैलेडियम यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम पॉइजन्स कर रहे हैं, और ये पॉइजन कौन है? सल्फर और बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम तो स्टूडेंट्स हो गया कैटलिस्ट, बेरियम सल्फेट और सल्फर हो गए पॉइजन्स, एंड बॉइलिंग जाइलिन इज हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, मैं ऊपर लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O प्लस 4H, ये भी रिडक्शन है स्टूडेंट्स। देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स किसकी प्रेजेंस में होगी? ZnHgHCl। और देखो स्टूडेंट, जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी? एल्केन ही मिलेगी। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लस वाटर मिलेगा। कैसे याद करें स्टूडेंट्स? इसको हम कैसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो HCl मैं ऊपर लिख देती हूँ, Zn HCl की प्रेजेंस में होगी 4H है। देखो स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जब भी होता है तो एडिशन होता है, और 4H है, तो 2H यहाँ जुड़ जाएंगे, 2H यहाँ जुड़ जाएंगे। जब 2H यहाँ जुड़ेंगे तो ये क्या बन गया? वाटर, और 2H यहाँ जुड़ेंगे तो क्या बन गया? CH2 एल्केन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें हमको एक एग्जांपल भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। R की वैल्यू मैंने यहाँ CH3 पुट कर दी है, हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें तो क्या करना है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है? CH2 में। CH3 CH2H, बताओ क्या बन गया? इथेन बन गया। 4H ZnHgHCl की प्रेजेंस में होगी, रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होगा, और हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इससे मिलती जुलती एक और रिडक्शन है स्टूडेंट्स, और उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, और उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। स्टूडेंट्स ये भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही होगा। ये देखो सेम रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? CH2 में, यानी कि जो एल्डिहाइड कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्केन में बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन बदल गई है स्टूडेंट्स, वहां हमने क्या काम में लिया था? ZnHgHCl। यहाँ हम टू स्टेप प्रोसेस है। पहले हम NH2 लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजीन।
और सेकेंड स्टेप में हम KOH की प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो इन दोनों स्टेप्स के बाद अल्टीमेटली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर इसमें H ग्रुप होता है तो इसको हम एल्डिहाइड बोल देते हैं, और अगर इसके दोनों तरफ R ग्रुप होता है तो इसको हम कीटोन बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह कौन सा ग्रुप आ जाता है, CH2 ग्रुप आ जाता है। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ये टोटल मिला के तो 4H हो ही गए, जैसे वहां थे तो 2H यहाँ आ गए, 2H यहाँ आ गए। तो देखो एक तो वही प्रोडक्ट बन गया हमारा CH2 वाला, क्या बन गया हमारा, ये वाला प्रोडक्ट बना, प्लस हमारा ये 2H और ये O मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, जैसे पहले बन रहे थे दो प्रोडक्ट। अच्छा ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जोड़ करके क्या बना देंगे, N2 बना देंगे। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में तो हमें दो ही प्रोडक्ट मिल रहे थे, जबकि वुल्फ किश्नर के अंदर हमें एक और प्रोडक्ट मिल रहा है और वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये है इटार्ड रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट, आप कहोगे मैम हर रिएक्शन को इंपॉर्टेंट कह रहे हो, स्टूडेंट्स ये है ही इंपॉर्टेंट, मैं कैसे मना करूंगा मैं आपको। नेम रिएक्शन चाहे कोई भी हो, सबकी सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमें ये एक दिन में याद नहीं होंगी, हमें इसके लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप अपना डेली की 5 रिएक्शंस का शेड्यूल बनाओ कि हमें डेली 5 रिएक्शंस लर्न करनी है। अगर आज आपने 5 रिएक्शंस लर्न करी है 1 to 5, तो नेक्स्ट डे आप 1 to 10 करिए, नेक्स्ट डे आप 1 to 15 करिए। पुरानी रिएक्शंस को अपना रिवाइज करते चलो और नई रिएक्शंस को याद करते चलो। अपने आप आपकी सारी नेम रिएक्शंस बिल्कुल पक्की हो जाएंगी, आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने वो आपके नोट्स जो है उनकी इमेज आ जानी चाहिए, और आप उनको देख देख के जवाब देते रहो कि सबसे पहले ये थी, फिर ये आई, फिर ये आई। इस तरह से आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इटार्ड रिएक्शन में एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर हम इसको ब्रॉडली देखें तो भाई ये बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है, बेंजल्डिहाइड को बनाने का प्रोफेशनल तरीका है, कमर्शियल प्रोसेस है। यहाँ पे जो टोलुइन होता है स्टूडेंट्स, देखो जब हम CH3 लेते हैं तो इसको बोलते हैं टोलुइन, जब हम OH लेते हैं तो इसको बोलते हैं फिनॉल, जब हम यहाँ पर NH2 ग्रुप लेते हैं तो इसको बोलते हैं एनिलिन। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट ईयर करवाए थे, मैंने आपको उसकी लिस्ट भी बना के दे रखी थी नोट्स में, आप उसमें से इसको याद कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया टोलुइन। डायरेक्टली जो CH3 ग्रुप होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। और ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम में लेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड है स्टूडेंट्स, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 in the presence of CCl4। CCl4 स्टूडेंट्स यहाँ सोलवेंट का काम करेगा, और जो CrO2Cl2 है स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आप देखो यहाँ पर CH3 या O ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम HCl की प्रेजेंस में। हालांकि स्टूडेंट्स ये रिएक्शन 2 स्टेप की, लेकिन मैंने, और इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन आपको दिक्कत ना आए नेम रिएक्शन करने में, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बना के दिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन भी हो गया कि कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, तो ये कन्वर्जन का लिए भी आपके पास अच्छी रिएक्शन है स्टूडेंट्स। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि थोड़ा लंबा रहता है ये टॉपिक। और जो अगला टॉपिक है वो भी आपका एल्डोल से रिलेटेड चल रहा है, और कैनिजारो रिएक्शन भी स्टूडेंट्स मैं आपको एल्डोल के साथ ही करूंगी, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं और काफी डिफरेंसेस हैं, तो कंपेयर करके बताऊंगी। अगली रिएक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन। ये भी नेम रिएक्शन हो गई स्टूडेंट। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है स्टूडेंट, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछे हुए हैं कि यहाँ एक्चुअली स्टूडेंट जो CN ग्रुप है ना ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो नाइट्राइल ग्रुप है ना वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने कार्बन का हमने नाइट्राइल लिया है उतने ही कार्बन का हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। इट इज अ कन्वर्जन। लेकिन ये स्टूडेंट्स 2 स्टेप में होता है। रिडक्शन नाम आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हाइड्रोजन तो होगी, प्लस HCl होगा, प्लस SnCl2 होगा, ड्राई ईथर होगा, हीट होगा, यानी काफी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स अब इसको क्या करें, हम कैसे याद करें, देखो ट्रिपल बॉन्ड में से एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक H तो यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, जब एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ आ गया CH, यहाँ आ गया NH, और ये जो HCl है ना स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा है, ये वैसे ही बस इसके साथ में ऐड हो गया है HCl। ठीक है, ये तो हुआ स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या क्या जरूरत पड़ी स्टूडेंट्स इसमें हमें, 2H, हाइड्रोजन क्लोराइड, SnCl2, ड्राई ईथर एंड हीटिंग, 5 कंडीशन लग रही है स्टूडेंट्स। अब हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा स्टूडेंट्स, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया और इधर आ गया O और इधर आ गया H2, तो बताओ ये क्या बन गया, CH3CHO। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बना, आप खुद बताओ, NH तो था ही, ये 2H और आ गया NH3 और एक H ये था NH4Cl बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके बता रखा है, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही ये कैसे करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम आते हैं अगली नेम रिएक्शन के ऊपर, और वो है स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन। स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हम ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है, जिनके पास में क्या होती है, एक्टिव हाइड्रोजन होती है, यानी जिसका हाइड्रोजन एटम रिएक्शन में भाग लेता है, तो वो है स्टूडेंट एक तो फिनोल और एक है एनिलीन। जब हम इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, देखो स्टूडेंट, जो हमारा CH3COCl था, इसको हमने क्या बोला था, इथेनॉइल क्लोराइड IUPAC में, और कॉमन नेम में हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर CH3 ग्रुप की जगह हम C6H5 लिया है तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन होगी बेस की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, तो ये HCl रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट। अब जब HCl रिमूव हो जाएगा तो जो ये C है ना, ये इस O से जुड़ जाएगा, ये देखना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये ग्रुप है ना, ये OC डबल बॉन्ड O C6H5, ये वाला ग्रुप ये है, और इसमें ये ग्रुप दिख रहा है हमें, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो ये किसका क्या बना स्टूडेंट, इस रिएक्शन के बाद एस्टर बन गया। अब देखो स्टूडेंट, मैं एक काम के साथ कई काम कर रही हूँ, अब मैं आपको इसकी नॉमेनक्लेचर बताती हूँ। एस्टर है स्टूडेंट्स, RCOR एस्टर है। एस्टर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये R होता है, ये C, ये डबल बॉन्ड OR, तो एक R तो C से जुड़ा होता है और एक R O से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो R O से जुड़ा हुआ है ना, उसको तो हम बोलते हैं एल्काइल। जैसे ये जुड़ा हुआ है C6H5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। ठीक है, ये बेंजीन रिंग का एस्टर हो गया, तो बेंज OH, हमें पता है बेंजीन में सफिक्स में क्या लगता है, OH लगता है। अब यही रिएक्शन स्टूडेंट अगर हम एनिलीन के साथ में करा देते हैं तो उसका बेंजोइलेशन होता है, तो देखो इसकी ये वाली हाइड्रोजन और ये H रिमूव हो जाएगा, पीछे NH रह गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था पॉलीमर्स के चैप्टर में कि कोई भी ग्रुप जिस भी कार्बन से, जिस भी जगह से निकलेगा ना, वही जगह जुड़ेगी, यानी यहाँ पर C जुड़ेगा इधर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि अगर हमें कहीं कौन दिख जाए तो ये समझ जाओ वो कौन है। कौन है स्टूडेंट्स, वो एमाइड है। अगर आपको कहीं CON दिख जाए तो ये समझ जाओ वो कौन है, वो कौन है, वो एमाइड है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 2 डिग्री एमाइड है, एक्चुअली 2 डिग्री एमाइड है। अगर मैंने इसको 1 नंबर देती हूँ तो रिंग वाले को 2 जाएगा, यानी कि बेंज एमाइड हो गया स्टूडेंट, ये बेंजीन का एमाइड हो गया। लेकिन इसके एन पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन फिनाइल बेंज एमाइड, ये नाम हो गया भाई इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स आती है सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन तो स्टूडेंट्स हमने केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में भी पढ़ा था, लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सोप बनाने का मेथड है जिसमें ग्लिसरॉल जो है वो एज अ हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि हम ट्राई एस्टर लेंगे ग्लिसरॉल का, जिसको हम फैट या क्या कहते हैं, ऑयल। ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। और इसका एस्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने, यानी कि इसका H हटा करके हमने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड OR लगा दिया। तो ये हमें स्टूडेंट्स यहाँ मिल जाएगा ट्राई एस्टर। एक्चुअली ना स्टूडेंट्स,
यहाँ पर आपका क्या है, CHO, C डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ में। तो जब NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट्स तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा और इधर से NaOH टूटेगा, ठीक है, तो इधर तो आ गया H और इधर आ गया ONA, HONA। तो बताओ ये RCONA बन गया, यानी क्या बन गया, सोप। सोप के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 3, और साथ में हमें ग्लिसरॉल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्लिसरॉल या जिसको हम ग्लिसरीन कहते हैं वो हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। एक और रिएक्शन करा देती हूँ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है, और वो है स्टूडेंट्स ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का मतलब हुआ एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनना। जैसे ये एस्टर है RCOOR-, और एस्टर की रिएक्शन हम किससे कराएंगे स्टूडेंट, अल्कोहल से, हमने R डबल डैश। एक्चुअली ना स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बिल्कुल किसकी तरह है, एस्टेरिफिकेशन की तरह है, एस्टेरिफिकेशन की तरह है स्टूडेंट्स ये वाली रिएक्शन हमारी। जैसे एस्टेरिफिकेशन में हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर जो हम इसके अंदर ले रहे थे स्टूडेंट्स, वो हम ले रहे थे यहाँ पर RCOOH लेते थे, यहाँ हम ले रहे हैं RCOOR-, यानी हम यहाँ क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एस्टर ले रहे हैं। ठीक है, अब एस्टर की रिएक्शन हमने किससे करा दी, अल्कोहल से करा दी। तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन होगी जैसे हमने पहले करी थी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है ये आपका OR- निकल गया और ये आपका H निकल गया, यानी जैसे वहां वाटर रिमूव होता था ना, ये अल्कोहल रिमूव हो जाएगा, और ये RC डबल बॉन्ड OOR डबल डैश, ये आपका एस्टर बन गया। आप देखो स्टूडेंट यहाँ R- है, यहाँ डबल डैश है, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बन गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक दो रिएक्शन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये एक और करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ही करा दूंगी नेम रिएक्शंस। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसको हम हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने पढ़ा था हूस्टिकर रिएक्शन पढ़ा, उसके बाद में मैंने आपको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बताई, और अब मैं आपको बता रही हूँ हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसको हम हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इसमें जो ये एमाइड ग्रुप है ना, ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और एक कार्बन एटम कम भी होता है। कैसे, RCONH2 ग्रुप जब जो है वो Br2 के साथ रिएक्ट करता है और 4NOH के साथ रिएक्शन करते हैं, हम हीट करते हैं इसको, तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप है ना, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में। इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो 2 Br है उसमें से 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2NaBr, और बाकी के जो है आपका Na2CO3 बन जाएगा। ये 2 Na बच गए आपके, और ये CO और ये O। ठीक है, तो ये आपके CO3 बन गया, Na2CO3 बन गया, पीछे आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हमने इथेन एमाइड लिया, ये 1 है, ये 2 है, 2 कार्बन है, जब रिएक्शन कराई तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ कितने कार्बन है, 1, यानी एमीन एक कम कार्बन की बनी। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिसेंड द होमोलोगस सीरीज, मैंने आपको बताया डिसेंडिंग सीरीज की तरह यूज में आएगी। कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री एमाइड टू 1 डिग्री एमीन में काम आती है, जब हम Br2 और NOH के साथ, देखो स्टूडेंट NOH की जगह पर हम QH भी काम में ले सकते हैं, और QH की जगह हम NOH भी काम में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको काफी सारी नेम रिएक्शंस करा दी, आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करना, और अपने इस एक रूल बना लो स्टूडेंट्स,
एक शेड्यूल बना लो कि डेली की हमें 5 रिएक्शंस लर्न करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स नेम रिएक्शंस में से तो क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा ही। 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट नेम रिएक्शंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं, कन्वर्जन के फॉर्म में पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछ लेते हैं, रीजनिंग के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके हैं नेम रिएक्शंस के लिए। तो ये 2 नंबर तो कहने की बात है, कई बार तो आपका 10 to 12 मार्क्स का पोर्शन जो है वो नेम रिएक्शन से बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ना आपको एक वो इसके अंदर मैंने आपको अभी कौन सी रिएक्शन कराई है, हाफ मैम ब्रोमामाइड रिएक्शन कराई है। इससे पहले मैंने आपको कौन सी रिएक्शन कराई, ट्रांस एस्टरिफिकेशन की कराई। इससे पहले मैंने आपको सेपोनिफिकेशन की कराई। फिर उससे पहले मैंने आपको कौन सी कराई, स्कॉट एंड बाउमैन की रिएक्शन कराई। स्टूडेंट्स, स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन के अंदर मैं आपको ये थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बताना चाहूंगी कि जो ये नॉमेनक्लेचर है ना स्टूडेंट्स, ये भी 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे जो टफ आते हैं मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एस्टर ग्रुप है ना हमारा, ये वाला एस्टर ग्रुप है। तो जो O के साथ C6H5 जुड़ा है इसको तो हम बोल देंगे फिनाइल। और जो रिंग से C जुड़ा हुआ है, ये वाला जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला जो ये जो फिनाइल ग्रुप है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका एक जो है इस तरह से है। ये देखो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये O आ गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O आ गया, ये C6H5 आ गया। तो ये तो स्टूडेंट आपका बन गया बेंजोएट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एस्टर के पीछे सफिक्स लगता है ओएट, और इस O से जो ग्रुप जुड़ा है ना उसको हम बोलते हैं फिनाइल। तो ये आपका बन गया फिनाइल और ये आपका बन गया बेंजोएट, ठीक है। ऐसे ही मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रही थी एमाइड है ये। तो स्टूडेंट्स एमाइड में भी अब आप देखो ये 2 डिग्री एमाइड है। देखो ये जो है ये तो बन गया बेंजामाइड, यहाँ तक तो बन गया बेंजामाइड। अब एन ग्रुप से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल बेंज एमाइड। इसको हम बोलेंगे एन फिनाइल बेंज एमाइड, ठीक है। तो मैं आपको यही बात बता रही थी स्टूडेंट्स कि आपको साथ के साथ रीजनिंग मिल रही है, आपको नोमेनक्लेचर मिल रही है, आपको नेम रिएक्शन मिल रही है, आपको सिंथेसिस मिल रहे हैं। जैसे डाउस प्रोसेस से हमने फिनॉल बनाया, और इसी तरीके से हमने सैलिसल्डिहाइड बनाया, सैलिसाइलिक एसिड्स बनाया, इटार्ड रिएक्शन के अंदर हमने टोलुइन से एल्डिहाइड बनाया। तो ये कन्वर्जन्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, नेम रिएक्शन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट के फॉर्म में, जो मैंने आपको 1 डिग्री अमीन का, कार्बिल अमीन का बताया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये समझ लो कि इट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट टू गेट द गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसके बिना आपके लिए बेकार है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।